और सबसे पहले तो ये मनाऊं मेरी दुर्गे महारानी। और ऊंचे पर्वत जाए बिराज तेरी महिमा है अत भारी। अरज बेरी सुन लीजो दरस भगतन को दीजो। ओ अरज मेरी सुन लीजो दरस भगतन को दीजो। सबसे पहले तो मनाऊं मेरी दुर्गे महारानी। और ऊंचे पर्वत जाए बिराजी तेरी महिमा है अत भारी। अरज मेरी सुन लीजो दरस भगतन को दीजो। ओ अरज मेरी सुन लीजो दरस भगतन को दीजो। ऊंचे पर्वत जाए बिराजियो महिमा तेरी भारी। हो दूर दूर से दर्शन करवा आए रहे लोग लोगाई रे। अरे ऊंचे पर्वत जाए बिराजियो महिमा तेरी भारी। हो दूर दूर से दर्शन करवाया मैं लोग लोगाई रे। अरे ऊंचे पर्वत जाए बिराजियो महिमा तेरी भारी रे। हो दूर दूर से दर्शन करवाया मैं लोग लोगाई रे। ओ जगत में तेरो ही अल्लाह खेला मैं गोदी में लाला। जगत में तेरो ही अल्लाह खेला मैं गोदी में लाला। साज मैंने उठा लियो तेरे बल से अब तू आ जा तन मन धन से। हो मैया मैं सुमिरत हूँ कोई भूलो ज्ञान बताइयो मोह मेरी मात करो लियो बारी। दो सिंगन के कर सवारी। हो दुर्गे तुम्हें नवन है आज राखो करियो सभा में लाज। मैं तो करूँ जोड़ कर अर्जी हो आगे रहियो तुम्हारी मर्जी। और दौड़ भवानी दुर्गे मैया आ जाइयो दंगल में। यार सरस्वती हुए तो जागे भवानी बियाबान जंगल में। हो आटा मंडल तुमको बर बर शीश झुकावे रे। हरे के मैया तेरे बल ते हरियो कीर्तन गावे रे। हरे के आटा मंडल तुमको बर बर शीश झुकावे रे। हरे के मैया तेरे बल ते हरियो कीर्तन गावे रे। वो दुर्गे भवानी बचाए दी जो लाज तेरे ही कारण उठायो है साज। मैया तेरे ही कारण उठायो है साज। वो दुर्गे भवानी बचाए दी जो लाज तेरे ही कारण उठायो है साज। मैया तेरे ही कारण उठायो है साज। जल्दी से दौड़ मैया देर क्यों करी दंगल में बाट तेरी हो पे खड़ी। अरे जाने कुमार कारी सिल पे गई बेटा परी होताई हिस में बनी। अरे करता हूँ दौड़ करे अर्जी तेरी जंगल में लाज रखे मैया मेरी। हो तो पे ध्वजा नारियल पान बता थे चढ़ रहे अपना रे। कैसे में आजा मात भवानी उड़ रहे जयकारे। तो पे ध्वजा नारियल पान बताते चढ़ रहे अपना रे। कैसे में आजा मात भवानी उड़ रहे जयकारे।
जय। क्या हो रहा है भैया? तो एक समय की बात है और सुनो सजन धर ध्यान, होनी को संयोग देख भाई पड़ गया घोर अकाल, पड़ गया घोर अकाल, जीव दो आपस में बतरावे और बिन पानी जीवन नहीं, चलवा की सलाह बनावे। प्रिय सज्जनों, एक समय एक तालाब पर 4 जीव रहते थे। हंस, हंसनी, कछुआ और कछुई। चारों जीवों की बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन एक थोड़ी सी अड़चन थी कि ये कुछ औरत जात ऐसी होती है, इनमें झगड़ा जल्दी हो जाता है। तो हंसनी और कछुई में कुछ टसल थी। हंस की और कछुआ की बहुत बड़ी मित्रता थी। होनी का संयोग, तालाब में पानी सूख जाता है। हंस और हंसनी वहां से चलने का प्लान बना लेते हैं, कहीं पानी के किनारे चलना। हंस हंसनी को ना बता करके चोरी चुपके से अपने मित्र के पास जाता है कछुआ के, और उससे कहता है, अरे भैया, यहाँ इस तालाब में पानी सूख गया, हमारा गुजारा नहीं हो सकता, हम तो यहाँ से जा रहे हैं। कछुआ कहता है, भाई तुम्हारे तो पंख हैं, तुम तो उड़ के चले जाओगे, लेकिन हम किस तरह से जाएंगे? तो कछुआ और हंस दोनों आपस में सलाह बनाते हैं। हंस कहता है, भाई मैं एक लकड़ी लाता हूं, एक तरफ हंसनी पकड़ेगी, एक तरफ मैं पकड़ूंगा, बीच में मुख से आप पकड़ लेना लकड़ी को। उड़ते वक्त कछुई को मैं मेरे पंजे में दबा के, इस तरह से हम चारों ही जीव तालाब के किनारे पहुंच जाएंगे। देखिए प्रिय सज्जनों, ध्यान देने योग्य कथा है। कहाँ का मतलब कहाँ निकलता है। हमारे हर कीर्तन में आप सुनोगे पुराने युग की कथा, पूर्व जन्म की कथा, कहाँ का मतलब कहाँ निकलता है। ढुलकिया जी, तो देखिए प्रिय सज्जनों, किस तरह से जीव चलते हैं और क्या होता है भैया, कहाँ उनका जाके फिर मिलन होता है। और दे कर ध्यान सुनो सब ज्ञानी, अजय राज की कन्या क्वारी, फूलन तुलवारी, होया को चंद्र भागता नाम उमर की बारी, कार्तिक नावा जावे, वो है एक दिना की बात नदी पे आवे, वो देकर ध्यान सुनो सब ज्ञानी, अजय राज की कन्या क्वारी, फूलन तुलवारी, होया को चंद्र भागता नाम उमर की बारी, कार्तिक नावा जावे, एक दिना की बात नदी पे आवे। प्रिय सज्जनों, देखिए हंस और हंसनी दोनों कछुए को लकड़ी में लटका करके ले जा रहे हैं, और इधर हंस के पंजे में कछुई बैठी है। रास्ते में चलते चलते जब हंसनी की नजर उस कछुई पर पड़ती है, तो झपट्टा देके हंसनी उस कछुई को नीचे गिरा देती है। नीचे गिर करके कछुई खत्म हो जाती है। इधर कछुआ सोचता है कि जब मेरी औरत ही खत्म हो गई तो मुझे भी यहीं छोड़ देना चाहिए। तो प्रिय सज्जनों, बीच रास्ते में उस लकड़ी को मुख से कछुआ छोड़ देता है और कछुआ भी नीचे आके खत्म हो जाता है। अगले जन्म में देखिए हंसनी तो बन जाती है चंद्रभागा राजा दशरथ की बहन अजय राजा की बेटी, और हंस बन जाता है उद्यान ऋषि। अब देखिए उनका किस तरह से मिलान होता है और क्या होता है भैया, देख कीर्तन के माध्यम से।
अयोध्या लकर से राज बनी मैं करे तपस्या भारी है जिया को सपन दोष है जाए बेंद गिर जाई है अयोध्या लकर से राज बनी मैं करे तपस्या भारी है जिया को सपन दोष है जाए बेंद गिर जाई अयोध्या लकर से लिया है फूल बेंद को हाथ सुन चलता ही चलता छोड़ा है नदिया के मझधार अयोध्या लकर ने लिया है फूल बेंद को हाथ सुन चलता ही चलता छोड़ा है नदिया के मझधार अब लियो सुनो यगारे हाल चंद्रा आए पहुंची तत्काल अब लियो सुनो यगारे हाल चंद्रा आए पहुंची तत्काल वासरियों पे नावायावे अब कहीं ईश्वर खेल रचावे है ईश्वर का खेल निराला जल में फूल कमल का आए बढ़िया फूल देख मुस्काई या कूलियो कंठ लगाई सुनो फूल बदल गई काया जन का नर की पड़ गई छाया झट से कर लिया स्नान पहुंचियो महलन के दरम्यान पूजा पाठ किया है बारी जनमाल नया बाज लगाई चंद्रा बैठ गई तुलवा को माल में धर 5 फुलवा धर दिया 20-30 सब लारी तो चंद्रा को पलड़ा भारी हो गया महलन बीच बबेरो जानू दिन निकलो हो सवेरो या को घर से दियो निकाल पहुंची विकट बनी में जाए खावे कंद मूल फल भाई रट रही राम हरे रघुराय कर रही भजन हरि गुण गावे और जंगल में मौज उड़ावे अब ले बीत गया 9 मास बनी में नकाऊ की आस ठीक भाई है चंद्र बगा के पुत्र जन्म हो जाए अरे नाक द्वार से जन्म लिया है नास केत कहलाई अरे ठीक भाई है चंद्र बगा के जन्म होता अरे नाक द्वार से जन्म लिया है नास केत कहलाई अब नास केत ने जन्म ले चंद्रा गई घबराई रे चंद्र भगवान उठा लाल सरयू तट पे आई बन गई है ऐसी निर्मोही सुत पे क्यों नेक नहीं रोई अब बहतो जाए लाल बिदना की लीला न्यारी रे नदिया उल्टी चले पहुंच गई तो डालक ढिंग जाई रे बाबा की उतारी खुल गई वक नजर लाल पे पड़ गई है अब उठा लियो है नास केत को बाबा खुशियां मनावे रे कछुअत ना गए बीत लाल दिन दोनों ही हो तो आवे रे चंद्रा की सुनो कहानी है जंगल में फिर है बेचारी है अब एक दिना की बात लाल लकड़ी ले बाणे जावे रे वाई बनी में चंद्र भागता घूमत फिरती आवे चंद्रा की नजर पड़ो लाला यकया चर बहे दूध धार अब बहे दूध की धार लाल छाती से लियो लगाई रे नाच केत पूछे चंद्रा से कौन कहाँ से आई रे चंद्रा ने हाल बतायो है लाला कुटिया पे लायो है अब जो जालक पूछे चंद्रा से कौन कहे तारो लाल रे काई काई तारा संग बनी मन बता सके तो हाल रे चंद्रा ने हाल सुनायो बाबा की समझ में आयो है अब ऋषियों राज ने पतो लगायो तू असली में तारी रे एक बात की आन लगी मैं ना खाऊं रोटी पान
रानी रे तू जन्म जन्म की क्वारी है, मोए साप लगे बड़ भारी है। और बात सुनी जब नास के तने मन में हर सायो यार, आले सूखे बांस काट मंडप को तुरंत सजायो रे, मांडा नीचे सुतने हाथ जोड़ियो करवाई रे। अरे के देखो हंसन की सी जोड़ियो राम मिलाई रे, अरे के मांडा नीचे सुतने हाथ जोड़ियो करवाई रे, अरे के देखो हंसन की सी जोड़ियो राम मिलाई रे। क्या हो रहा है भैया? प्रिय सज्जनों, राजा दशरथ की बहन 5 फूलों में तुलने वाली सरयू पर स्नान करने के लिए जाती है। इधर बियाबान जंगल में उद्यालक ऋषि तपस्या कर रहा है। उद्यालक ऋषि का सपन दोष हो जाता है, तो उद्यालक ऋषि हाथ ने लगा करके बगिया में जाता है, फूल लाता है, फूल से अपने बिंद को पहुंच करके सरयू में बहा देता है। इधर चंद्रभागा उसी सरयू पर स्नान के लिए आ जाती है। बढ़िया फूल देख करके, फूल की छवि देख करके उसको उठा लेती है, सूंघ जाती है। प्रिय बंधुओं, फूल के सूंघने से चंद्रभागा के गर्भ रह जाता है। जब महलों में वापस आती है तो मालिन इधर तैयार खड़ी है उनको तोलने के लिए। तो जैसे मालिन उसके 5 फूलों को रखती है, 5 फूल 25 फूल 50 फूल पूरी लारी रख दी, लेकिन कोई असर नहीं। मालिन सोचती है लाली आज तो कुछ गड़बड़ है। तो प्रिय बंधुओं, अजय राज को महल में बुला लिया गया और चंद्रभागा को आज घर से बाहर निकाल दिया जाता है। चंद्रभागा बियाबान जंगल में अपना फूल पत्ती खा के टाइम पास करती है। इधर उसके 9 मास पूरे हो जाते हैं। 9 मास पूरे होने के बाद में चंद्रभागा के नाक के द्वारा एक पुत्र जन्म लेता है। जैसे चंद्रभागा को छींक आई, पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था नासकेत। नासकेत का जब जन्म हो जाता है तो चंद्रभागा बहुत उदास हो जाती है कि पुत्र, तू मेरा पुत्र नहीं, मेरा बैरी है। मेरे माँ बाप को छुड़ाया, घर बार को छुड़ाया, नातेदार रिश्तेदारों को छुड़ाया, और ऐसा कह करके उसको उसी सरयू में बहा देती है। प्रिय सज्जनों, आज सरयू वापस उल्टी चलती है और वही लाल उद्यालक ऋषि की कुटिया के नीचे पहुंच जाता है। इधर उद्यान ऋषि की जैसे ही नेत्र खुलते हैं तो बच्चे को उठा लेता है। बच्चे को उद्यान ऋषि ने उठा लिया। बच्चा बड़ा हो गया, बाबा की सेवा करता है और मौज करता है। जब वो जंगल में एक दिन लकड़ी लेने के लिए जाता है तो कहीं से भटकती हुई चंद्रभागा उसी बियाबान जंगल में आ जाती है। लाल को देख करके और चंद्रभागा के आंचलों से दूध की धार निकलने लगी। चंद्रभागा सोचती है, हो सकता है यही मेरा पुत्र हो। तो प्रिय सज्जनों, चंद्रभागा कहती है कि बेटे, तू मेरा बेटा है। कि माँ ऐसे नहीं, मैं नहीं मानता, मेरा तो बाबा है, मैं कुटिया पे रहता हूँ, तू मेरी माँ कहाँ से हो गई? कि नहीं, मेरे को लेके चलो। तो चंद्रभागा को नासकेत बाबा के पास पहुंचा देता है और बाबा उसका पूरा निचोड़ लेकर के पूरी बात पूछ करके पता लगाता है कि अवश्य ही ये वही है, इसी का ये पुत्र है। बाबा कहता है चंद्रभागा से, भाई सुन, मैं कुंवारी के हाथ का कभी भोजन नहीं खाता। इस बात को जब बच्चा सुनता है तो बड़ी खुशी मनाता है और आले सूखे बांस काट करके तुरंत उसी जंगल में मंडप बनाता है। और देखिए प्रिय सज्जनों, माई बाप के फेरा बेटा इसी जगह पर पाड़ता है। बहुत लोग पूछते हैं कि माँ बाप के फेरा बेटा ने कहाँ पाड़े थे? इस जगह पर माँ बाप के फेरा बेटा पाड़ता है। और आगे कथा कीर्तन के माध्यम से सुनो। आज तो हंस बने उद्याल ऋषि, अरे हंसनी चंद्रभागा नार, हो गयो इनको मिलन बनी में, हो रहे मंगलाचार, हो रहे मंगलाचार। देखे भाई ऐसे वेद बतावे, और वही कछुआ देख चंद्रभागा को तो सर्वन सुत कहे।
अरे अंध भूप के जन्म लियो खुशियाली छाई रे, वो है पूर्व जन्म को कछुआ सरवन नाम कहाई रे। वो ये अंध भूप के जन्म लियो खुशियाली छाई रे, वो है पूर्व जन्म को कछुआ सरवन नाम कहाई रे। अंध भूप के जन्म लियो खुशियाली छाई रे, वो है पूर्व जन्म को कछुआ सरवन नाम कहाई रे। प्रिय सज्जनों, देखिए उनका तो मिलन बनी में इस तरह से हो गया हंस और हंसनी का। इधर देखिए वही कछुआ इधर उसी उद्यान ऋषि के यहाँ आकर के और श्रवण कुमार के रूप में जन्म लेता है, और वही कछुई श्रवण की स्त्री बनती है। आगे क्या होता है भैया? और दिन दूनी और रात चौगुनी सरवन बढ़ तो या बेर, ओ कछुई जन्मे ज्ञान देव के बेजाय नाम कहावे रे। हर दिन दूनी और रात चौगुनी सरवन बढ़ तो आवे, ओ कछुई जन्मे ज्ञान देव के बेजाय नाम कहावे रे। हर जन्म लियो बेजाबाई में खुशी हुई बारी रे, वो ज्ञान देव को पिता बनो राम भादे है मैं तारी रे। हर जन्म लियो बेजाबाई ने खुशी हुई है बारी रे, वो ज्ञान देव को पिता बनो राम भादे है मैं तारी रे। ये अंध भूप मन प्यारे सरवन किन के तारे, दिन दोनों ही बढ़ तो आवे आज्ञा को परन निभावे है। मारी सुन ले श्रोता ज्ञानी है, अब आगे बढ़े कहानी है। मारी सुन ले श्रोता ज्ञानी है, अब आगे बढ़े कहानी है। माँ बाप ने वचन सुनायो हेर सरवन बगिया में आयो हेर, फूलन पे भंवरा कारे है। ये मोर पपैया प्यारे है, गोंजार करे अतिबारो है। सरवन भारी हर सायो है, बेटा बागन में आई है। एक फूल देख मुस्काई है, मोए फूल यही मिलनो चाहिए। बेटा के ऐसे जच गई है, सरवन बेटा ढंग आयो है। वसु ऐसे वचन सुनायो है, तू कौन भूप के सुताय अकेली बगिया में आई। वो तेरो चंदा को स्वरूप रही, क्यों मन में हो मुस्काई। तू कौन भूप के सुताय अकेली बगिया में आई। वो तेरो चंदा को स्वरूप रही, क्यों मन में मुस्काई। ये अंध भूप मन प्यारे सरवन किन के तारे, दिन दोनों ही बढ़ तो आवे आज्ञा को परन निभावे है। मारी सुन लो श्रोत भैया भैया, अब आगे बढ़े कहानी है। मारी सुन लो श्रोता ज्ञानी है, अब आगे बढ़े कहानी है। माँ बाप ने वचन सुनायो है, सरवन बगिया में आयो है। फूलन पे भंवरा कारे है, ये मोर पपैया प्यारे है। गोंजार करे अतिबारो है, सरवन भारी हर सायो है। बेटा बागन में आई है, एक फूल देख मुस्काई है। मोए फूल यही मिलनो चाहिए, बेटा कर ऐसे जच गई है। सरवन बेटा ढंग आयो है, वसु ऐसे वचन सुनायो है। तू कौन भूप के
बगिया में आई। वो तेरो चंदा को स्वरूप रही क्यों मन में हो मुस्काई। तू कौन भूप के सुताया अकेली बगिया में आई। वो तेरो चंदा को स्वरूप रही क्यों मन में मुस्काई। प्रिय सज्जनों, इधर माता पिता की सेवा के लिए श्रवण कुमार बगिया में फूल लेने के लिए जाता है। इधर ज्ञानदेव की बेटी जिसकी मां का नाम था रंभादे, शायद कई लोगों ने नहीं सुना हो, वो भी उसी बगिया में फूल लेने के लिए आती है। श्रवण कुमार जब उससे पूछता है कि भाई तू इस बगिया में कौन कैसे आई, कि भाई मैं माँ बाप की सेवा के लिए फूल लेने के लिए आई। प्रिय सज्जनों, उसी जगह पर उनका वादा हो जाता है कि भाई हम और आप संबंध में रहें। तो देखिए क्या होता है। आर तेरी हिरनी जैसी चाल उमर की बारी है, मिल के मारो मेल बने घरवाड़ी है। तेरी हिरनी जैसी चाल उमर की बारी है, मिल के मारो मेल बने घरवाड़ी है। वो ऐसे बोली विद्या रानी मन मन मुस्कुरा रही है। ये फूल को तोड़ के दे मारो बने जमाई है। यही फूल मार मन में बच को विद्या यो बतराई है। फूल तोड़ दिया सरवन सुत ने अपने घर पे आई है। ज्ञानदेव ने सरवन सुत की जाके करी सगाई है। कछुत ना गए बीत ब्याह दोनों का दिया रचाई। पूर्व जन्म का बैर लिया विद्या जब घर पे आई है। यारा रारा जी को अब सुनवा में सार विद्या किसी और की हाल देखो। अब सुनवा में सार विद्या किसी और की हाल। तेरे हिरनी जैसी चाल उमर की बारी है, मिल के मारो मेल बने घरवाड़ी है। तेरी हिरनी जैसी चाल उमर की बारी है, मिल के मारो मेल बने घरवाड़ी है। वो ऐसे बोली विद्या रानी मन मन मुस्कुरा रही है। ये फूल को तोड़ के दे मारो बने जमाई है। यही फूल मन मन में बस को विद्या यो बतराई है। फूल तोड़ दिया सरवन सुत ने अपने घर पे आई है। ज्ञानदेव ने सरवन सुत की जाके करी सगाई है। कछुत ना गए बीत ब्याह दोनों का दिया रचाई है। पूर्व जन्म का बैर लिया विद्या जब घर पे आई है। सारा रारा देखो अब सुनवा में सार विद्या किसी और की हाल देखो। अब सुनवा में सार विद्या किसी और की हाल। ये सज्जनों, जब श्रवण कुमार और विद्याबाई दोनों एक बाग में एकत्रित हो जाते हैं, वहां उनकी तय हो जाती है। इधर विद्याबाई जाकर के अपने घर कहती है कि पिताजी मेरी शादी हो तो एक श्रवण कुमार है उसी से होनी चाहिए। तो प्रिय सज्जनों, रंभादे बड़े सोच में पड़ जाती है कि मेरी बच्ची पता नहीं किससे क्या करके आई है। लेकिन ज्ञानदेव सभी बात को समझ जाता है और ज्ञानदेव जाकर के श्रवण कुमार की सगाई के लिए तैयार हो जाता है। इधर जाकर के ज्ञानदेव उद्यालक ऋषि से संपर्क करता है और दोनों आपस में संबंध के लिए सहमत हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, इसी जगह पर कछुआ और कछुई दोनों का मिलन हो गया। कछुआ श्रवण कुमार और कछुई वो हो जाती है ज्ञानदेव की बच्ची। उधर हंस और हंसनी दोनों का मिलन उधर हो गया। अब देखिए, जिस जगह पर हंस और हंसनी ने कछुआ और कछुई को मारा था, उस बदले को अब किस तरह से आगे कथा में लेते हैं, कथा के हिसाब से सुनो। अर देखो अब सुनबा में सार विद्या किसी और की हाल देखो। अब सुनबा में सार विद्या किसी और की हाल। यार तार दोनों जोड़ो हाथ जेठ जी सुन लेना। गौवा
सर भी मोर काम मारा कर दे नर तारा दोनों जोड़ू हाथ जेठ जी सुन लेना दूंगा सर भी मोर काम मारा कर देना वो तारे द्वारे आई जेठ जी मारा काम बना देना ना किसी को पता लगे तुम कोई से मत कह देना जो मांगे सो दूं दान में ऐसी हांडी कर देना एक मोड़ा दो पेट बना अंदर से चौड़ी कर देना भाई मुंह में खीर रावड़ी न्यारी न्यारी कर देना बात सुनी है प्रजापत ने सोच किया है भारी रे कितनी बेईमान जातिया नारी है बीमारी रे होए लक्ष्मी सूदी साची पति सेवा करती है सेवा करे पति अपने की आई में मान बढ़ाई है आरा रा साची कहते रे जो रानी तेने काई घर में फूट पढ़ाई साची कहते रे दो रानी तेने काई घर में फूट पढ़ाई अरे तार दोनों जोड़ू हाथ जेठ जी सुन लेना दूंगा सर भी मोर काम मार कर दे नर तारा दोनों जोड़ू हाथ जेठ जी सुन लेना दूंगा सर भी मोर काम मारा कर देना वो तारे द्वारे आई जेठ जी मारा काम बना देना ना किसी को पता लगे तुम कोई से मत कह देना जो मांगे सो दूं दान में ऐसी हांडी कर देना एक मोड़ा दो पेट बनाई अंदर से जोड़ी कर देना वाई में होवे खीर रावड़ी न्यारी न्यारी कर देना बात सुनी है प्रजापत ने सोच कियो है भारी रे कितनी बेईमान जातिया नारी है बीमारी रे होए लक्ष्मी सूदी साची पति सेवा करती है सेवा करे पति अपने की आई में मान बढ़ाई आरा रा साची कह दे रे दो रानी तेने काई घर में फूट पढ़ाई साची कह दे रे दो रानी तेने काई फूट पढ़ाई यार बात कही है प्रजापत ने सुन सरवन की नारी हरा रा तारा घर में काई कुटुम बड़ो क्यों कर रहे काटा चाटियो बोले सरवन सुत की नारी सुन ले जेठ रे हारे के 10 रुपया में गढ़ दे एक हांडी दो पेट रे हारे के बोले सरवन सुत की नारी सुन ले जेठ रे हारे के 10 रुपया दो गढ़ दे एक हांडी दो पेट रे अरे बात कही है प्रजापत ने सुन सरवन की नारी हर तारा घर में काई कुटुम बड़ो क्यों कर रहे काटा चाटियो बोले सरवन सुत की नारी सुन मारा जेठ रे हारे के 10 रुपया दूं गढ़ दे एक हांडी दो पेट रे हारे के बोले सरवन सुत की नारी सुन ले जेठ रे हारे के 10 रुपया दूं गढ़ दे एक हांडी दो पेट। प्रिय सज्जनों, क्या हो रहा है भैया? सरवन सुत की नारी, क्योंकि उसको तो पूर्व जन्म का बैर लेना था। उनका शादी विवाह हो जाता है, घर में आ जाती है, तो प्रजापत के पास पहुंच जाती है और प्रजापत से कहती है कि अरे जेठ जी सुनो, मुझको एक ऐसी हांडी बनाओ जिसमें मैं डबल सामान बना सकूं और एक ही उसका मुंह होना चाहिए। प्रजापत बड़े सोच में पड़ जाता है कि इनका छोटा सा परिवार, और ये क्या कहती है। तो प्रिय सज्जनों, वो कहती है कि तुम्हें पैसे से मतलब है या पूछने से मतलब है। आपको मैं 10 रुपए देती हूं एक हांडी के, एक हांडी मेरे को आप बना के दीजिए। तो देखिए प्रिय सज्जनों, आगे किस तरह से वो हांडी को लाती है और क्या करती है। आज तो पूर्व जन्म के बैर से और प्रजापत ढेंग आई, और वही हांडी में खीर रावड़ी दोनों देख बनाई। दोनों दये बनाए खीर सरवन को रोज खवाई,
और उद्यालक चंद्रान तो भाई और रोज राबड़ी खाई। हर चंद्रभगासी नारी है कहे प्यासे बानी है। हाँ चंद्रभगासी नारी है कहे प्यासे बानी है। मारा मन में जस रही है खीर खांड भोजन चाहिए सुन पिया हमारा। आजे हो बोलाओ सरबन मारा लाला रानी ने कही। हो चंद्रभगासी नारी है कहे पिया से बानी है। मारा मन में जस रही है खीर खांड भोजन चाहिए सुन पिया हमारा। आजे हो बोलाओ सरबन मारा लाला रानी ने कही। प्रिय सज्जनों, चंद्रभागता और उद्यान ऋषि सोचते हैं कि हमको खीर खांड का भोजन खाए हुए बहुत दिन बीत गए, क्यों नहीं आज हमें खीर खांड का भोजन करना चाहिए। प्रिय सज्जनों, श्रवण कुमार की स्त्री अपने पूर्व जन्म के बैर के कारण उनके लिए रोजाना रावड़ी खिलाती थी और श्रवण कुमार और आप दोनों खीर खाते थे। किस तरह से श्रवण कुमार को बुलाया जा रहा है और उससे कह रहे हैं दोनों माता पिता कि बेटे हमें खीर खिला दो। यन सरवन हाल बुलायो रे लाला से ऐसे कह दइए मोए खीर खांड भोजन चाहिए। यन सरवन हाल बुलायो रे लाला से ऐसे कह दइए मोए खीर खांड भोजन चाहिए। रे सुन ताई सरवन के निकले है देखो यार पार। मारी रांड ने गोड़ी रच रही है या कहीं अत्याचार। सुन ताई सरवन के निकले है देखो यार पार। मारी रांड ने गोड़ी रच रही है या कहीं अत्याचार। अब तुम सुनो लगा कर ध्यान सरवन समझ गयो तत्काल। अब तुम सुनो लगा कर ध्यान सरवन समझ गयो तत्काल। सर्वा भारी बदन में भारी भारी और रांड ने गोडी दारी हो। यन कहीं पाड़ दिया है फंदा माई बाप मेरा है अंधा। सरवन सुत ने सलाह बनाई देखूं भैयर की चतुराई। हो गयो टेम श्याम को बाई पहुंचो माँ बापा ढंग जाई। फिर घर सोया बाज लगाई भोजन कर लियो जी रघुराई। भोजन माँ बापा ढंग आयो वही भोजन सरवन ने खायो। थाली सरवन को परसाई वह माँ बाप को दई गिताई। सरवन सोच करे अतवारो या कहीं कर रही रांड कवाड़ो। हे माँ बाप बात का साचा बिगड़ा मारा घर का ढांचा। यार सरवन सुत ने सलाह बनाई रहबा में नहीं साथ। अरे माई बाप के सेवा सुर मारो हो जाए बेड़ा पार। सेवा माई बाप की सबसे बड़ी बताई रे। हरे के अपने पति की सेवा करे नार सुख पाई रे। हरे के सेवा माई बाप की सबसे बड़ी बताई रे। हरे के अपने पति की सेवा करे नार सुख पाई रे। प्रिय सज्जनों, श्रवण कुमार से जैसे ही उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा हमें खीर खांड का भोजन करवा दो, तो श्रवण कुमार एकदम से अचंभे में पड़ जाता है और सोचता है कि मैं तो रोजाना ही खीर खाता हूँ और माँ बाप कहते हैं कि हमें आज खिला दो। आज स्त्री की चतुराई देखनी चाहिए। तो प्रिय सज्जनों, श्रवण कुमार माँ बाप के पास जाके पहुंच जाता है। इधर विद्या शाम की टाइम आवाज लगाती है कि पति जी खाना खा लो। श्रवण कुमार वहां से नहीं आता है। जो थाली माता पिता के लिए पहुंचाई जाती है उसको स्वयं श्रवण कुमार खाता है और जो उसके लिए पहुंचाई जाती है उसको माता पिता के लिए देता है।
तो श्रवण कुमार सोचता है कि इसने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, मैं तो माई बाप की सेवा में लग रहा हूं, ये कौन सा हाल है। प्रिय सज्जनों, वेदों में भी ऐसा बताया गया है कि सबसे बड़ी माँ बाप की सेवा है। अब देखिए आगे क्या होता है कीर्तन के माध्यम से। अब सरवन सुत ने सलाह बनाई, बाढ़ई के घर जाई रे। पहुंच गयो बाढ़ई के जोरे, ऐसे कथा सुनाई रे। सुनताऊ हमारी वाणी है, घर कोटी रांड हमारी है। अब माई बाप को तीरथ करवा ले जाऊं हरिद्वार रे। सब तीरथ करवाने पाछे लाऊं अपने द्वार रे। मेरा यंद पिता में तारी है, मोए धर्म लगे बड़ भारी है। अब पैदल चलो न जाए गेल में, बड़ी मुसीबत आई रे। ऐसी काबिर बनाता जी, कंधा पे जम जाई रे। कंधा पे मात पिता जामे, तीरथ सबका सब हो जाम। अब कारीगर के समझ पड़े है, सुनो यगारी हाल रे। अपने मन को यही डांट ले, अब सुनवा में सार रे। वही हंस लकड़िया लायो है, कछुआ मझदार बिठायो है। अब वही हंस यो ध्यान ऋषि और चंद्र भागता नारी रे। कछुआ बन गयो सरवन सुत, कछुई सरवन की नारी रे। कछुआ ने परन निभायो है, साब सिंह ने गायो है। अब वही लकड़िया काबिर बन गई, कछुआ सरवन लाल रे। हंस हंसनी दोनों ही झूले, पूर्व जन्म को हाल रे। यारई को परन निभायो है, कर जाकू यहाँ चुकायो है। अब हंस हंसनी उड़ता उड़ता कछुआ दिया गिराई। हर हर दोनों जीव तड़प के मर गए, ऐसे वेद बताई। वायु हाल बनो यो जालक चंद्रावाई को। हर एक तड़पे जंगल के मझधार रटे रघुराई को। हर एक वायु जालक चंद्रावाई को। हर एक तड़पे जंगल के मझधार रटे रघुराई को। अब सरवन सुत ने सलाह बनाई, बाढ़ई के घर जाई रे। पहुंच गया बाढ़ई के जोरे, ऐसे कथा सुनाई रे। सुनताऊ हमारी वाणी है, घर कोटी रांड हमारी। अब माई बाप को तीरथ करवा ले जाऊं हरिद्वार रे। सब तीरथ करवाने पाछे लाऊं अपने द्वार रे। मेरा यंद पिता में तारी है, मोए धर्म लगे बड़ भारी है। अब पैदल चलो न जाए गेल में, बड़ी मुसीबत आई रे। ऐसी काबिर बनाता जी, कंधा पे जम जाई रे। कंधा पे मात पिता जावे, तीरथ सबका सब हो जावे। अब कारीगर के समझ बड़े है, सुनो यगारी हाल रे। अपने मन को यही डांट ले, अब सुनवा में सार रे। वही हंस लकड़िया लायो है, कछुआ मझदार बैठायो है। अब वही हंस यो ध्यान ऋषि, चंद्र भाग का नारी रे। कछुआ बन गयो सरवन सुत, कछुई सरवन की नारी रे। कछुआ ने परन निभायो है, कथ साब सिंह ने गायो है। अब वही लकड़िया काबिर बन गई, कछुआ सरवन लाल रे। हंस हंसनी दोनों झूले, पूर्व जन्म को हाल रे। यारई को परन निभायो है, कर जाकू यहाँ चुकायो। अब हंस हंस नील उड़ता
भाई उड़ता कछुआ दिया गिराई, हर दोनों जीव तड़प के मर गए ऐसे वेद बताई। वही हाल बनो यो चालक चंद्रा बाई को, हर एक तड़पे जंगल के मझधार रटे रघुराई को। हर एक वाई हाल बनो यो चालक चंद्रा बाई को, हर एक तड़पे जंगल के मझधार रटे रघुराई को। प्रिय सज्जनों, श्रवण कुमार सोच लेता है कि इस तरह से हमारी नैया पार लगने वाली नहीं, ये पता नहीं कौन सा बैर हमसे लेती है हमारे माता पिता से। तो प्रिय बंधुओं, श्रवण कुमार बाड़ी के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, अरे भाई तू मेरे को ऐसी काबिर बना दे जिसमें मैं मेरे माता पिता को ले जाऊं। प्रिय सज्जनों, वही हंस और वही हंसनी जिस लकड़ी को वो दोनों किनारों पर पकड़े थे, उसी तरह से आज श्रवण कुमार जो मेंढक था जिसने लकड़ी को बीच में पकड़ा था, तो बीच में लकड़ी को कंधे पर रखता है और दोनों तरफ हंस और हंसनी को झुलाता है। प्रिय सज्जनों, कर्जे को यहाँ चुकाता है। अरे के सेवा माई बाप की सबसे बड़ी बताई रे, हरे के अपने पति की सेवा करे नार सुख पाई रे। हरे के सेवा माई बाप की सबसे बड़ी बताई रे, हरे के अपने पति की सेवा करे नार सुख पाई रे। अब सरवन सुत ने सलाह बनाई, बाड़ई के घर जाई रे। पहुंच गयो बाड़ई के दौरे, ऐसे कथा सुनाई रे। सुनता हूँ हमारी वाणी, घर कोटी और रांड हमारी है। अब माई बाप को तीरथ करवा ले जाऊं हरिद्वार रे। सब तीरथ करवाने पाछे आऊ है अपने द्वार रे। मरयंग पिता में तारी, वह धर्म लगे बड़ भारी। अब पैदल चलो न जाए, गेल में बड़ी मुसीबत आई रे। ऐसी काबिर बनाता हूँ जी, कंधा पे जम जाई रे। कंधा पे मात पिता जामे, तीरथ सबका सब हो जावे। अब कारीगर के समझ पड़ी है, सुनो यगारी हाल रे। अपने मन को यही डांट ले, अब सुनवा में सार रे। वही हंस लकड़िया लायो है, कछुआ मझधार बिठायो है। अब वही हंस यो जाल ऋषि है, चंद्र भागता नारी रे। कछुआ बन गयो सरवन सुत, कछुई सरवन के नारी रे। कछुआ ने परन निभायो है, कत साब सिंह ने गायो है। अब वही लकड़िया काबिर बन गई, मेंढक सरवन लाल रे। हंस हंसनी दोनों झूले, पूर्व जन्म को हाल रे। यारई को परन निभायो है, कर्जा को यहाँ चुकायो है। अब हंस हंसनी उड़ता उड़ता कछुआ दिया गिराई। हर दोनों जीव तड़प के मर गए ऐसे वेद बताई। वाही हाल बनो यो चालक चंद्रा बाई को, हर एक तड़पे जंगल के मझधार रटे रघुराई को। हर एक वाई हाल बनो यो चालक चंद्रा बाई को, हर एक तड़पे जंगल के मझधार रटे रघुराई को। प्रिय सज्जनों, कीर्तन गायक कलाकार साहब सिंह गुजर और मेरा साथ दे रहे हैं हमारे छोटे भाई साहब सिंह गुजर, गांव पोस्ट अड्डा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर। और ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे महावीर जी के गुड्डू भाई, और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं हमारे महावीर जी। प्रिय सज्जनों,
हमारी ओरिजिनल कैसेट को लेना ना भूलें। लिली कैसेट कंपनी, सराफा बाजार, करौली, नया जिला करौली, करौली करौली। प्रिय सज्जनों, देखिए इधर श्रवण कुमार अपने अंधी अंधा को माता पिता को लेकर के और तीर्थ के लिए ले जाता है। जब बियाबान जंगल में उनको प्यास लगती है तो वो कहते हैं, बेटा श्रवण हमें पानी ला के दो। तो श्रवण कुमार अपने कमंडल को लेकर सरयू के किनारे जाता है। इधर राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए जंगल में आ जाते हैं। जब जैसे ही उसने पानी में कमंडल डुबोया, डुब डुब की आवाज राजा दशरथ ने सुनी तो वो सोचता है हो सकता है कोई सिंह हिरन पानी पीने के लिए आ गया। तो राजा दशरथ ने बाण चलाया और श्रवण के सीने में बाण लग जाता है। किस तरह से बाण लगता है भैया, क्या होता है? वो दशरथ ने बाण चलायो, सरवन के जाय समायो, हुआ हाय हाय चलायो। दशरथ ने बाण चलायो, सरवन के जाय समायो, हुआ हाय हाय चलायो। अब तुम सुनो लगा कर ध्यान, राजा ने सुन लिया बाज। अब तुम सुनो लगा कर ध्यान, राजा ने सुन लिया बाज। राजा सोच कर यो टाड़ो, या कहीं हो गयो राम कबाड़ो। या आवाज मनुष्य की आवे मारी, सुनता छाती फाटे। हे सिर दीन बंद भगवान, तेने काई रति करतार। चल के सरयू तट पे आयो, सरवन से जाके बतरायो। तेरा कौन पिता मैं तारी, कौन सा देश कहाँ राजधानी। बोलो सरवन सुतयो बानी, ये भूपाल करी तिन काई। मेरा अंध पिता और मैया, तड़पे बिन बछड़ा के गैया। सरवन सुत है नाम हमारो, माँ बापन को पालन हारो। उनको प्यास लगी है भारी, बेटे जंगल में नर नारी। अब निकलेगा मारा प्राण, रट रहे राम हरे हरे राम। यार प्राण त्याग दिया सरवन सुत ने, भूप बड़ो घबरावे। यार कछुआ समय के बाद देख आंधी आंधा ढेंगया। उतारा सरवन सुत के पानी, भरताई बांध लगो मेरो। वो दे दियो श्राप ऋषियो, जालक ने वही हाल बन तेरो। उतारा सरवन सुत के भरता बांध लगो मेरो। वो दे दियो श्राप ऋषियो, जालक ने वही हाल बन तेरो। दशरथ ने बाण चलायो, सरवन के जाय समायो। हुआ हाय हाय चलायो। वो दशरथ ने बाण चलायो, सरवन के जाय समायो। हुआ हाय हाय चलायो। अब तुम सुनो लगा कर ध्यान, राजा ने सुन लिया बात। अब तुम सुनो लगा कर ध्यान, राजा ने सुन लिया बात। राजा सोच कर यो ठाडो, या कहीं हो गयो राम कवाड़। या आवाज मनुष्य की आवे मारी, सुनता छाती फाटे। ये सिर दीन बंद भगवान, तेने काई रति करतार। चल के सरयू तट पे आयो, सरवन से जाके बतरायो। तेरा कौन पिता मैं तारी, कौन सा देश कहाँ राजधानी। बोलो सरवन सुतयो बानी, ये भूपाल करियो तिन काई। मेरा अंध पिता और मैया, तड़पे बिन बछड़ा के गैया। सरवन सुत है नाम हमारो, माँ बापन को पालन हारो।
उनको प्यास लगी है भारी, बैठे जंगल में नर नारी। राजा इतनो परन ने भाइयो, जाके उनको नीर पिलाइयो। अब निकलेगा मारा प्राण, रट रहो राम हरे हरे राम। यार प्राण त्याग दिया सरवन सुत ने, भूप बड़ो घबरावे यार रर कछुआ। समय के बाद देख आंधी आंधा ढंग आवे, उतारा सरवन सुत के पानी भरताई। बाण लगो मेरो पते दियो श्राप ऋषियो, चालक ने माई हाल बने तेरो। उतारा भरता बाण लगो मेरो पते दियो श्राप ऋषियो, चालक ने माई हाल बने तेरो। प्रिय सज्जनों, श्रवण कुमार कहता है, अरे भूप ये तुमने क्या किया? मैं तो मेरे माता पिता की सेवा में आया था, जाकर के उनको नीर तो पिला दो, मेरे तो प्राण जाने वाले हैं। तो प्रिय सज्जनों, राजा दशरथ पानी लेकर के जाता है और उद्यान ऋषि उसको श्राप दे देते हैं कि आज मैं पुत्र के वियोग में जिस तरह से खत्म हो रहा हूँ, उस तरह से आप भी अपने पुत्र के वियोग में खत्म हो जाओगे। इधर क्या होता है भैया दशरथ के साथ में? वो अब सुन लो बात अगारी, के कई ने जुलम गुजारी। हो अब पर ले सिपारी, अब सुन लो बात अगारी। के कई ने जुलम गुजारी, हो अब पर ले सिपारी। सुन लो मेरी बात पिया दशरथ से बोल रही बानी। अरे मैं क्या तेरी रानी नहीं हूँ, मेरी बात नहीं मानी। अरे सब रानी को कयो करे, मैं बना दई तेने बांधी। अरे बांधियो जैसे रहूं महल में, मेरी पूछ नहीं जानी। अरे बोलो दशरथ क्या कहती हो, बना दऊँ तुय पटरानी। अरे जो चाहिए वही मांग भवानी, क्यों करती आना कानी। अरे वचन दिया दशरथ राजा ने, मांग सही मेरी रानी। अरे रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए बचन न जाई। अरे बोलिए के कही सुनो पिया, तुम बचन हार मत हो जाजो। अरे एक बचन में राज तिलक मेरा भरत लाल को करवाजो। अरे दूजा पर मोह देव पिया, तारा राम लखन बन भिजवाजो। सुन ताई दशरथ का निकला है, देखो तन से प्राण पन पुर जावारा। राम लखन सीता मात, सुन ताई दशरथ का निकला है, देखो तन से प्राण पन को जावारा। राम लखन सीता मात। कुल भैरव बाबा की जय।